शराई साहब इन्होंने बड़ी बात कर दी कि अवाम की तरफ देखें, और एक तो मुझे ये बताएं कि क्या अवाम की तरफ देखने से ही इक़्तिदार मिल जाएगा, और दूसरी बात ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी समझती है कि उनके ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, तो ये इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं या ख़ुद ही बन रहे हैं? देखिए, पहले तो सनाउल्लाह साहब, आपने जो दो ये हमें टोटे सुनाए ना, दो रहनुमाओं के, एक शख्स के जो पिछले 15 बरस से मुसलसल इक़्तिदार में है सिंध में, वो लोगों से क्या क्या रहा है कि मुझे एक मौका दे दे, मैं आपको मायूस नहीं लोगों करूँगा। से कह रहा है? कह रहे तो सामने लोग खड़े हैं, हाँ जी, बज़ाहिर सामने लोग खड़े हैं, जिनसे ये कहा जा रहा है कि जी मुझे एक मौका दे दे तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि ज़रा मिठी में, लाड़काना में, इसी तरह जो बाकी शहर हैं सिंध कराची के, देख लें, कराची बन के, आप वहाँ जाके ज़रा पूछें कि आप पिछले 15 बरस की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतमईन हैं। तो जो जमात एक सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस कायम नहीं कर सकी, वहाँ के लोगों को बेहतर सहूलियात, बेहतर ज़िंदगी नहीं दे सकी, रोज़गार नहीं दे सकी, वो जमात किस मुंह से लोगों से ये कह रही है कि उन पर एतबार करें, उनको मौका दें और मुल्क के अंदर पता दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। और दूसरे शख्स कितना लोगों से संजीदा मजाक कर रहे हैं, संजीदा मजाक है, बड़े संजीदा अंदाज में उन्होंने कहा कि जिसको इस मुल्क के अवाम चाहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर होगा। जी जी, तो इसका मतलब है 2018 में लोगों ने फिर इमरान खान को कहा था कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे, बट आप तो तस्लीम नहीं कर रहे थे। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन के ज़रिए इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो भाई मेरे फिर साबकीन के ऊपर एतराज़ किस बात का? उनको सेलेक्ट, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर कहीं से सिलेक्ट होकर आते हैं। और जिस अंदाज में इस वक्त नवाज शरीफ साहब बैठ के, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अदालत में उनके जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, सिंध की एक बड़ी तगड़ी जमात एम पाकिस्तान, जिनको डिक्टेटर्स के दौर में मनाने के लिए यहाँ से खसूसी तैयारे जाया करते थे, अब वो चल के रायविंड पहुँच रहे हैं और सियासी इत्तेहाद का ऐलान कर रहे हैं। मैं यही पूछ रहा था आपसे कि ये इत्तेहाद कौन बनवा रहा है, या बलूचिस्तान में भी जो बना? बलूचिस्तान के सरदार भी आपको पता ही है सनाउल्लाह साहब, वो इतने अखड़ लोग हैं। आपका क्या ख्याल है कि यार सादिक साहब वहाँ पे गए और उन्होंने अपने नज़रियात उनके सामने रखे हैं और इतने मुतासर हुए हैं कि वो नून लीग का हिस्सा बन गए। हवा का रुख देखा गया है, स्क्रिप्ट जहाँ पे लिखे जाते हैं वो स्क्रिप्ट वहाँ पे लिखे गए हैं, वो हर एक के हाथ में थमाए जा रहे हैं और हर को अपने अपने किरदार अदा करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये सब कुछ एक्सरसाइज हो रही है हमारे सामने। बदनसीबी इस मुल्क की सबसे बड़ी यही है सनाउल्लाह साहब कि अगेन इस बार भी ये फ़ैसला अवाम नहीं करेंगे, बल्कि इस मुल्क के खवास करेंगे कि इस मुल्क का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और किसकी हुकूमत बनेगी। और ख़तरा ये है, खदशा ये है कि फिर आप एक नए इंतशार को दावत दे रहे हैं। आप इस तरह के इत्तेहाद बना के कि जिनको अवामी तायीद हासिल ना हो, वो फिर इस मुल्क के अंदर ना तो अमन ला सकेंगे, ना इस मुल्क में तरक्की हो पाएगी, ना इस मुल्क में बरूनी सरमायाकारी आएगी, बल्कि उसके नतीजे में एक इंतशार आएगा जो 2018 में भी हमने देखा। खुदारा अब तो ज़रा आवाम की तायीद व हिमायत से आप आइएगा, और जब जमहूर आपके साथ खड़ी होगी तो फिर आपको किसी बेसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भी फिर ज़्यादा होगी, फिर ताकत भी होगी। फिर आप जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामान की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो फिर यकीनी तौर पर इख्तियारात उसके पास होंगे भी सही और एक्सरसाइज भी करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हाइब्रिड रजीम का हिस्सा बनते रहिएगा, उसके बाद जो तमाशा लगा वो लगा रहेगा।